सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। बिहार फेज 2 का एग्जामिनेशन हुआ और बिहार फेज 2 के एग्जामिनेशन में जो हमारे साथी हैं उन्होंने पेपर में जो सिचुएशन देखी है, जो समझी है, उस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कट ऑफ की क्या उम्मीद हो सकती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम 2-3 बातें ये आपको बताएं कि पेपर कैसा था। इस पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे हो जाए कि पेपर कैसा था। एक तो मैं आपको ये बताऊं और दूसरी चीज ये भी बताऊं कि आखिरकार पेपर में कितनी टफनेस थी, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए पेपर का अगर मैं लेवल देखता हूं तो पेपर का लेवल जो था वो अबव मीडियम लेवल था, यानी कि पेपर का अगर मैं लेवल की बात कर लेता हूं तो लेवल हमारा अबव अबव मीडियम लेवल में इसे ले जाऊंगा, यानी कि पेपर टफ कह सकता हूं, ट्विस्टिंग भरपूर थी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि पेपर दिया जाए तो मैं हर पेज पर, यानी कि एवरी पेज जो आपको पेज दिखाई दे रहे थे वो एवरी पेज पर आपको लगभग जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे। हर पेज पर 2 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे, कि मैं 2-3 ना बोलूं, 2 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, यानी कि दिमाग अपना भरपूर लगाना पड़ रहा था। एक तो मैं यहाँ पर ये बात जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, कारण ये है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और अबव मीडियम लेवल में इसको कह सकता हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर को देखता हूं, देखिए जीके में तो बहुत विशेष आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं तो केमिस्ट्री के पेपर में यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ गई थी जो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जो बनने चाहिए थे, यानी कि जो क्वेश्चन बनने चाहिए थे वो आंसर में थे। यानी क्वेश्चंस को इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। एक तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, एक्सपेंड किया था, ट्विस्टिंग की थी और रिपीटिंग भी बहुत की गई थी। ट्विस्टिंग भी मजबूत अच्छी थी, ट्विस्टिंग पर मैं स्टार दे सकता हूं इसको, यानी कि प्रेफरेंस दे सकता हूं कि भाई ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया थी। लेकिन यहां पर एक चीज और भी बताऊंगा कि रिपीटिशंस, यानी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में चैप्टर दिए थे, यानी कि चैप्टर जो दिए थे वो कंटिन्यूटी में थे, चैप्टर कंटिन्यूटी में थे, ये बात भी मैंने ऑब्जर्व की है। कंटिन्यू थे, यानी कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर लगातार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही चल रहा था और सॉल्यूशन चल रहा था तो सॉल्यूशन ही चल रहा था। इस तरीके से कुछ इन्होंने ऐसा पेपर को चैप्टर से लेकर के सेटिंग की थी कि जैसे कि अगर एक सॉल्यूशन उठाया तो सब सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन दे दिए। राउट लॉ को अगर पूछा तो दो डिफरेंट तरीकों से पूछा, है ना, और अगर आइडियल सॉल्यूशन को पूछा तो एक क्वेश्चन अलग तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन बना रहे थे और एक क्वेश्चन का आंसर बना रहे थे। इस तरीके से मैंने ये ऑब्जर्वेशन इस पेपर में देखी है, तो इस ऑब्जर्वेशन को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं और ये अच्छा सोच है, अच्छा तरीका है। लेकिन बात ये होती कि क्या क्वेश्चन कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग ऐसे में ओवरऑल में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो कितने थे। पहले तो मैं आपसे ये बात करूं, क्वेश्चन हमारे पास में थे, जो बिहार का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखता हूं तो 150 क्वेश्चन हमें दिखाई दिए थे और 150 में क्वेश्चन का जो शुरुआत थी वो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा। जो 150 ये क्वेश्चन थे, इन 150 क्वेश्चन में केमिस्ट्री 71 से लेकर के, यानी कि 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। ये भी आपको पता होगा, अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि आपने पेपर दिया है। तो यहाँ पर 71 से लेकर के 150 जो क्वेश्चन थे ये आपके केमिस्ट्री के थे। अगर यहाँ से अगर मैं नोट करता हूँ ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पहली बात तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अगर केमिस्ट्री के 150 तो ये टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और 80 क्वेश्चन में से मुझे उम्मीद है कि जो कैंडिडेट लगभग 40 क्वेश्चन करके आया होगा वो सिलेक्शन, यानी कि 40 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि, देखिए मैं कहां जा रहा हूं, 50% पर ही मात्र जा रहा हूं, 50% पर मेरिट गिरनी चाहिए, 50% से नीचे ही मेरिट गिरेगी, ऊपर नहीं गिरेगी। तो 40 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया, और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब राइट क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं एक चीज तो आपको ये बताऊं, यहाँ करेक्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, अटेम्प्ट की बात नहीं चल रही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ में आप आगे बढ़े हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ी होगी कि अगर आपने 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट गए हैं तो फिर यहां पर आप अपने सेफ जोन में आ जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन सेफ जोन बोलूंगा मैं, 40 क्वेश्चन सेफ जोन बोलूंगा। और साथ में ही एक बात और भी आपसे बोलने की कोशिश करूंगा
कि मैक्सिमम जो लेवल जा सकता था, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन थे, 1 से लेकर के 70 तक, जिसमें जीके थी, हिस्ट्री थी एंड सो ऑन, कॉमन मैथ थी, इंग्लिश थी एंड सो ऑन, हिंदी, सब पूरा मिलाकर के जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, अगर इसमें से आप लगभग और लगभग मान के चलता हूं मैं 20 मैक्सिमम क्वेश्चन 20 से आपने 20 भी किए होंगे तो टोटल मिलाकर के ये क्वेश्चन का नंबर जो आता है वो 60 आ जाता है। ये मैक्सिमम लेवल का कवरेज बता रहा हूं, अभी मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इनमें कुछ ऐसे होंगे जो कैंडिडेट 65 पर भी गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 68 पर भी गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मींस लगभग और लगभग इस रेंज में, अधिकतर बच्चे इस रेंज में 60 है, 61 है रहे होंगे। वो तो एक मैक्सिमम लेवल हो गया, तो मैक्सिमम लेवल तक मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बात करता हूं कि कट ऑफ हमेशा मिनिमम से बनती है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कट ऑफ हमेशा मिनिमम नंबर से बनती है। जो मिनिमम नंबर बच्चा पाता है सीट के अकॉर्डिंग, ये तो आप भी जानते हैं। तो आखिरकार कट ऑफ बननी क्या चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है वो लगभग और लगभग जानी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि 50 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ गिरनी चाहिए। 50 से 55 के बीच में जनरल मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट गिरेंगे। तो 120 क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही, फिर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन की बात हो रही है। तो अगर इस दायरे में आते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 50 के आसपास हैं, यानी कि लगभग 48 प्लस हैं, तो वो 50 के आसपास हो ही जाएगा सिमिलर। तो यानी 50 के आसपास अगर आप हैं तो फिर मान लीजिए कि आप अपने सेफ जोन में हैं, यानी कि इन दोनों में मेरा एक क्लेम चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अदर कैटेगरी में नहीं मिले, ये भी खास बात आपको बता देता हूं। अगर आप डिटेल पुरानी उठा करके देखिए, अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर इतनी कट ऑफ कैसे गिर सकती है। कुछ लोग तो हो सकता है, यहाँ पर मैं बताऊंगा मैक्सिमम लोग जो है वो सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम लोग सेलेक्ट होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ये बात आप पहले जान लीजिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स है ना आर सेलेक्टेड, ये बात आप जान लो। मैक्सिमम, सभी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। आप जान लो, अच्छे तरीके से जानो इसे। और दूसरी चीज आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जब मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसका रीजन क्या रहा। इससे रीजन यह रहा कि बिहार ने लगातार अपने एग्जामिनेशन कराए, कंटिन्यू एग्जामिनेशन कराए हैं इन्होंने। बिहार एस्टेट किया, फिर बिहार की वैकेंसी निकाली, फिर बिहार फेज 2 लाए, यानी लगातार कंटिन्यू अपनी वैकेंसीज को ये फिलअप करते जा रहे हैं। जब वैकेंसीज को ये फिलअप करते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट घट रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, यानी कि पेपर में प्रेजेंस होने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो गिनती है वो डाउन जा रही है। और दूसरी चीज आपको और भी बता दें, इन्होंने जो लगा रखा है एस्टेट का एग्जामिनेशन जो है वो कंपलसरी होने की वजह से जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं वही, यानी कि इसे क्वालिफाई करना भी बहुत जरूरी था। और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसको बिहार फेज 2 का पेपर दे सकते हैं। और बिहार फेज 2 का जब पेपर दे रहे थे आप, तो भी आपको लगा होगा कि पेपर की जो टफनेस थी वो भी यही बता रही थी कि भाई मेरिट यहाँ गिरनी चाहिए, 48 से 50 के बीच में कंडीशंस जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर आपके इन नंबर से ऊपर है तो फिर आप मान के चलिए 48 प्लस और 50 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपने सेफ जोन को बचा करके रखिएगा। यानी 61 वाले मान के चले सेलेक्टेड है, 60 वाले, 61 वाले, 65 वाले, ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट मैं मान रहा हूं कि ये सेलेक्टेड है, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन से इससे ज़्यादा सही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक कैंडिडेट है जिसको 75 भी बता रहा है, पता नहीं सच है झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन 60 से, और ये गिनती 60 और 61 65 वाली गिनती मैक्सिमम गिनती है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोग जो है बिहार फेज 2 के एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होंगे। और मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर आप 50 के आसपास हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में जा रहे हैं। यहाँ पर बात अनरिजर्व की चल रही थी, ओबीसी की चल रही थी, एससी एसटी की चल रही थी। अगर पुरानी सीटें उठा करके देखें तो इनकी संख्या भी बहुत कम है, इनकी संख्या उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। वैकेंसीज को अगर आप बिहार की वेबसाइट पर जाकर के नोट कर लेते तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का नंबर भी कम जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बढ़ भी जा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप
अपने आप को 50 के रेंज में देख रहे हैं। अगर आप 50 से अबव हैं तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिए। और रिजल्ट अनाउंस जब होगा, अभी तो इसका जो है वो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो वेरिएशंस आए हैं, जिनमें जो त्रुटियां आई हैं, उन पे अगर आप कोई क्लेम करना चाहता है क्वेश्चन पर, तो उसके लिए भी आपको डेट दे दी गई है, उस पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कोई डाउट लग रहा है तो उस पर क्लेम कर दीजिए। और अगर फिर भी अगर आपको डाउट में लगता है कि सर इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो फिर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, 94 73 70 27 11। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज भेज सकते हो और इस पे मैं आपको जवाब दे दूंगा कि आखिरकार क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि 50 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप अपनी सेफ जोन में अपने आप को महसूस कीजिए और इंजॉय करिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। मुझे उम्मीद है कि 30 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि नई साल में आपको मिलेगा नया तोहफा। तो नई साल का नया तोहफा के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने आप को सेटिस्फाइड करिए कि 50 से के आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए। आप सेफ जोन में बने रहेंगे, जैसा कि मुझे स्टूडेंट के द्वारा पता लगा है। और आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम लोग इसी रेंज में आ भी रहे हैं, 48 50 45 अब बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी का सिलेक्शन, सभी का नहीं, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो प्लीज़, ये एक मेरा अनुमान है, मेरा आइडिया है। और जैसा कि पेपर को देखते हुए अंदाज लगाया गया है कि लगभग 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में किए ही होंगे और 18-15 क्वेश्चन तो 100% पहले पेपर में भी सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वालिफाई मार्क्स ले आते हैं तो क्वालिफाई मार्क्स के अब ही मेरिट गिरेगी, नीचे तो मेरिट गिरने वाली है नहीं। 39 शायद लिया है इन्होंने कट ऑफ, तो 39 से ऊपर ही कैंडिडेट लिए जाएंगे, उससे नीचे तो लिए भी नहीं जाएंगे, ये भी बात है। तो फिर फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी आपको अगर आप इस रेंज में पाते हैं तो सेफ करिए, बाकी ईश्वर की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए बिल्कुल सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में कॉन्फिडेंट रहिए अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आई एम द सेलेक्टेड ऑफ द बिहार फेज 2 एग्जामिनेशन। थैंक यू।